आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बीते कुछ दिनों से हम बुद्धि के बारे में सीख रहे हैं। अगर हमारे पास ज्ञान है और बुद्धि नहीं है तो हम उस ज्ञान का भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया है। और अगर आप इन दिनों में ज्ञान हासिल करने में लगे हुए हैं और बुद्धि की बातों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बुद्धि को प्राप्त कैसे करना है उन बातों को आप ढूंढ नहीं रहे हैं, खोज नहीं रहे हैं, तो जो ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान होने के लिए बुलाया है अपने वचन के ज्ञानों से। आप समझिए इस बात को। पौलुस जैसा व्यक्ति वो अपने ज्ञान को वो कहता है कि मेरा ज्ञान कूड़ा है, क्योंकि मैंने उस बुद्धि को प्राप्त कर लिया है जो मुझे मसीह के ज्ञान से मिलता है। आप समझ रहे हैं? अगर आप बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप किसी भी बात में आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक विश्वासी जीवन तो जी रहे होंगे, लेकिन उस विश्वासी जीवन में कोई मकसद नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा। बिना लक्ष्य, बिना मकसद का एक विश्वासी जीवन आप जिएंगे और अंत में आप खुद सोच लीजिए आपके हाथ में क्या होगा, कुछ भी नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान होना सिखाता है। नीति वचन में बार बार बुद्धि की बातें लिखी हुई है, बुद्धि के बारे में लिखी हुई है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रजा को बुद्धिमान बनाना चाहता है। आज एक बार फिर से नीति वचन 4 अध्याय उसके 7वीं आयत से मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूँगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के अजीजों, आप जब भी वचन को सुनते हैं प्रार्थना सहित आप सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा में होकर सुनने से ही हम समझ पाते हैं। आप समझ रहे हैं यीशु ने क्यों कहा जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। अगर आपके पास कान है तो ही आप सुन पाएंगे। आप समझ रहे हैं? आत्मिक रूप से इस वचन को एक्सेप्ट करना है, आत्मा में होकर सुनना है, तो आप समझ पाएंगे प्रभु आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। आप समझ रहे हैं? बुद्धि श्रेष्ठ है। आपके पास जो भी है उन सभी बातों से बुद्धि श्रेष्ठ है। अगर आप बुद्धि को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, एक दिन में अगर आप प्राप्त नहीं कर पाए, आपको यत्न करते रहना है, प्रयास करते रहना है। परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहना है। और जिस प्रकार मैंने कहा, परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। और जब आप यत्न करते रहेंगे प्रभु का भय मानने के लिए, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर के भय को लिए हुए चलने के लिए, परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा। परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा। बुद्धिमान होने के लिए आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए, जरूरी नहीं है। आप समझिए इस बात को। यूसुफ एक बुद्धिमान पुरुष था और यूसुफ के पास बुद्धिमान होने के लिए कुछ भी नहीं था। ना ही उसके पास कोई ज्ञान था और ना ही उसके पास कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसा मौका था जिसमें वो अपने आप को तैयार कर सके। उसके पास कुछ भी नहीं था। वो दास के रूप में बेचा गया और अपने मालिक के हर इशारों को वो सुनता, देखता और उन कामों को वो पूरा करता था। आप समझ रहे हैं क्या होना चाहिए बुद्धिमान होने के लिए? परमेश्वर के प्रति इज्जत, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर अगर आपके मन में है, आप बुद्धिमान बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा। मैं आज यूसुफ के जीवन से बात करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं बात ये करने आया हूं, अगर आप यत्न करके बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे भाग में आपके जीवन में क्या होगा अगर आप बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर आप चीजों को प्राप्त करने के पीछे हैं, पोजीशंस को प्राप्त करने के पीछे हैं, जो कि इस संसार में अभी लोग
लड़ रहे हैं, मर रहे हैं पोजीशंस को प्राप्त करने के लिए, अगर आप ज्ञान प्राप्त करने के पीछे हैं, बहुत से लोग इतने ज्ञानी हैं आज वो कहते हैं कि कोई परमेश्वर ही नहीं है। उन्होंने इतना ज्ञान हासिल कर लिया, वो चांद में पहुंच गए, वो अलग अलग जगह में पहुंच गए, और वो क्या कहते हैं, कोई ईश्वर नहीं है, बस ऐसे ही बना है, इंसान के लिए बना है और ऐसे ही रहेगा। बहुत से वचन पढ़ने वाले लोग आज कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। आप समझ रहे हैं, उनके पास अगर ज्ञान है और उस ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए अगर बुद्धि नहीं है तो वो ज्ञानवान मूर्ख है। आप समझ लीजिए इस बात को, वो ज्ञानवान मूर्ख है। बहुत से लोग कहते हैं उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया संसार में, कहते हैं कुछ नहीं है संसार में, सब कुछ ऐसे ही है, हमें ऐसे ही आना है और ऐसे ही जाना है। आप 60-70 साल के लिए आप इतना प्रयास करते हैं कि उन सालों को अच्छा बनाया जाए, उन समयों को अच्छा बनाया जाए, और उसके लिए आप 30-40 साल आप लड़ मरते हैं कि आप ज्ञान प्राप्त कर सके। आप इधर से ज्ञान बटोरते, उधर से ज्ञान बटोरते, उधर से ज्ञान बटोरते, उधर से ज्ञान बटोरते हैं, लेकिन आखिर में आप जब खाली हाथ जाते हैं उस समय कोई ज्ञान काम नहीं आता है। उस समय आपके आसपास ज्ञानी लोग होने पर भी आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे आसपास कोई ज्ञानी लोग भी है। आप समझ रहे हैं, उस बॉक्स के अंदर हमारे साथ कोई हमारा ज्ञान नहीं जाएगा। चाहे कितना ही ज्ञानी व्यक्ति इन दिनों में चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हो, उसने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, लेकिन उस बॉक्स के अंदर, छोटे से बॉक्स के अंदर उसका ज्ञान उसके साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो बुद्धिमान बना, वो बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के साथ अगर वो चला, परमेश्वर के अजीजों, वो बातें उसके साथ जाएगी। आप समझ रहे हैं, हम जिस शरीर को अहमियत देते हैं, जिस शरीर को महत्व देते हैं, इस शरीर के लिए हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस शरीर को खुश करने के लिए, हमारे मन को खुश करने के लिए, हमारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम बहुत पैसा खर्च करते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। बहुत से लोग इतना पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को इतना ज्यादा पढ़ते हैं। आप समझ लीजिए मैं कितना पढ़ते हैं बोल रहा हूँ, इतना पढ़ते, इतना पैसा खर्च करते हैं इस वचन को और सीखने के लिए, सीखते रहते हैं, 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 इतना सीखते हैं कि उनके जीवन से वो सेवकपन ही खत्म हो जाता है। वो दूसरों को सिखाते हैं कि आप सेवा करो, आप ऐसा करने के लिए आए हो, ऐसा करने के लिए आए हो, ये करने के लिए, वो करने के लिए, लेकिन खुद उस सेवापन में कभी नहीं आ पाते, क्योंकि वो अब अगुए बन चुके हैं। अब उनके अंदर सेवक की भावना ही नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप सेवक है तभी आप एक अगुए हैं। अगुए बनकर आप सेवक नहीं बन सकते हैं, सेवक के बाद आप अगुए बनते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, इस शरीर को, इस शरीर की इच्छाओं को अगर हम पूरा करते रहे, पूरी जिंदगी लग जाएगी, हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। आप ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, आपके पूरे जीवन में ज्ञान प्राप्त करते रह जाएंगे, लेकिन बुद्धि से अगर आप दूर रह गए, बुद्धि से अगर आप पीछे रह गए, अगर बुद्धि को प्राप्त करने का यत्न आपने नहीं किया, आप कुछ भी अपने साथ में लेकर नहीं जा पाएंगे। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसे छोड़कर जाना पड़ेगा आपको। इसीलिए पौलुस अपने ज्ञान को ठुकराता है, लेकिन वो मसीह के ज्ञान को अपनाता है, क्योंकि मसीह का ज्ञान उसे बुद्धिमान बनाता है। मसीह का ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें प्रभु का भय कैसे मानना है। और आज बुद्धि कैसे प्राप्त करना है वो नहीं बताऊंगा, बुद्धि प्राप्त करने के बाद जो आशीष में मिलती है उस बारे में मैं बात कर रहा हूं आप सभी के साथ। अगर आपके जीवन में वो आशीष है, आप बुद्धिमान है, और आप वैसे ही चलिए जैसे आप चल रहे हैं प्रभु के साथ, बुद्धिमानी के साथ। समझ रहे आप? और अगर आपके पास, आपके जीवन में वो आशीष नहीं है, आपको बुद्धिमान बनने की जरूरत है। और बुद्धिमान बनने के लिए परमेश्वर का भय आपके हृदय में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अजीजों, जिस प्रकार आज मैंने पढ़ा, बुद्धि श्रेष्ठ है। अगर इस संसार में कोई बात श्रेष्ठ है तो वो है बुद्धि। आप समझ रहे हैं? और बुद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं जीवित अवस्था में। आप मरकर बुद्धि प्राप्त करने से भी उसका कोई फायदा नहीं है। वैसे तो मरकर कोई बुद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है, लेकिन
मान लीजिए आप मरने के बाद बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं तो क्या फायदा? आप बुद्धि से अपने आप को मसीह के लिए तैयार कर सकते थे जब आप जिंदा थे, मरने के बाद वो नहीं कर सकते हैं आप। इसीलिए बुद्धि प्राप्त करना है तो हमें जीवित रहना पड़ेगा, और जीवित रहकर अगर हमने बुद्धि प्राप्त नहीं की, परमेश्वर के अजीजों, हम मूर्खता में इस वचन को नहीं मान पाएंगे। हम मूर्खता में इस वचन के अहमियत को समझ नहीं पाएंगे। हम मूर्खता में इस वचन के प्रकाशन को समझ नहीं पाएंगे। बहुत से लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमानी से उस वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपने मूर्खता में है और मूर्खता में ही उस वचन को पढ़ रहे हैं। आप समझ रहे इस बात को? इन दिनों में बहुत से लोग बहुत प्रकार की बातें परमेश्वर के वचन से बोल रहे हैं। क्या सत्य है हमें समझ नहीं आएगा, कौन सही है हमें समझ नहीं आएगा। इसीलिए पौलुस ने कहा, अपने बाइबल को उठाओ और इसे पढ़ो। जो व्यक्ति इस वचन से बोल रहा है वो सत्य है। अगर आप मूर्खता में इस वचन को पढ़ेंगे तो जो व्यक्ति आपको सिखा रहा होगा उसके बातों को भी आप समझ नहीं पाएंगे। आप अगर आप मूर्खता में परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं तो कोई भी आकर आपको कुछ भी बताकर चला जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे प्रभु का वचन क्या कह रहा है, प्रभु का वचन आपको क्या वार्निंग दे रहा है, परमेश्वर का वचन आपको क्या याद दिला रहा है। आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार भी नहीं कर पाएंगे। आप इस संसार में कुछ भी कीजिए, आप किसी भी पोस्ट में आइए, कितने बड़े आप चर्च चलाइए, फर्क नहीं पड़ता है। आपको जाना कहां पर है? आप सोचिए इस बात को। आप शायद एक बहुत बड़े चर्च के अगुवे होंगे, आप बहुत बड़े संस्था के आप अगुवे होंगे, आप बहुत कुछ होंगे, आपके पास आधी दुनिया है। आप समझिए इस बात को, आपके पास आधी दुनिया है, प्रभु ने आपको आधी दुनिया दे दी। आप बहुत बड़े व्यक्ति है। वैसे तो इंसान बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी चलो हम बोल देते हैं, वर्ल्ड बोल देते हैं, आप बहुत बड़े व्यक्ति है। मैं परमेश्वर को महान बोलता हूं, इंसान को महान नहीं बोलता हूं, क्योंकि इंसान के अंदर महानता है ही नहीं। मेरा परमेश्वर महान है, लेकिन मैं लोगों का आदर करता हूं, क्योंकि मसीह में हमें एक दूसरे को आदर करने की जरूरत है, एक दूसरे से प्रेम करने की जरूरत है, लेकिन महान सिर्फ मेरा परमेश्वर है। चलो मैं एक बात में आपको बोल भी देता हूं, आप महान है, आप महान काम करते, आप महान हो गए, तो क्या आपके लिए अनंत राज्य में कोई एक ऐसा जगह परमेश्वर ने तैयार किया है जहां आपको सिर्फ अकेले रखेगा वो? आप मुझे बताइए, हम कहां के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हम मसीह में एक है। और ये हम कब समझ पाएंगे? जब हम बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के प्रेम से लोगों के साथ बर्ताव करेंगे, जब हम बुद्धिमानी के साथ प्रभु के वचन को बोएंगे, जब हम बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा, ओ मसीह तो हमें एक समान देखता है, तो मैं कौन हूं फिर? मैं सबको अलग अलग तरीके से देख रहा हूं, मेरे लिए सब एक समान है, जिस प्रकार परमेश्वर के लिए सब एक समान है। आप क्षमता की बात करेंगे तो वो अलग है, किसी के पास ज्यादा कैपेसिटी होगा, किसी के पास ज्यादा प्राप्त करने की क्षमता है, तो किसी के पास कम प्राप्त करने की क्षमता है। इसका मतलब आप किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं बोल सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आपके घर में करीबन 5 बच्चे हैं, मान लीजिए आपके 5 बच्चे हैं, जिनके घर में भी बच्चे हैं, आप थोड़ा सा समझिए इस बात को। आपके घर में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों में से सब एक जैसे नहीं हैं। कुछ बच्चे शायद बहुत ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान होंगे, लेकिन कुछ बच्चे शायद वीक होंगे, कुछ बच्चे शायद ज्यादा खाते होंगे, कुछ बच्चे कम खाते होंगे, कुछ बच्चे ज्यादा ही इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन कुछ बच्चे कम इंटेलिजेंट होंगे। और आप माता पिता होने के नाते आपको पता है आपके कौन से बच्चों में क्या कमी है, लेकिन क्या प्यार आप अलग अलग प्रकार से करेंगे उनसे? बर्ताव क्या आप अलग अलग प्रकार से करेंगे? जब आप उन्हें भोजन देंगे तो क्या आप जो अच्छा करता है उसे ज्यादा भोजन देंगे और जो अच्छा नहीं कर पाता है उसे कम भोजन देंगे? आप नहीं ना। आपका हृदय एक माता पिता का हृदय है।
आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो सोचिए, अगर आप संसारिक माता पिता होकर अपने बच्चों के साथ आप पक्षपात नहीं करते हैं, तो वह आत्मिक पिता होकर अपने बच्चों के साथ कैसे पक्षपात कर सकता है? लेकिन मैं एक दुख की बात बताऊं, हम कलीसियों में पक्षपात देखते हैं, हम संस्थाओं में पक्षपात देखते हैं। परमेश्वर के अजीजों, इतने साल से मैं परमेश्वर की सेवा करता हुआ आया हूं। मैंने बहुत सारी बातें देखी है और मैंने सबसे ज्यादा पक्षपात को देखा है और मुझे सख्त नफरत है। मुझे पक्षपात से सख्त नफरत है, मुझे पसंद नहीं है। ना ही मैं पक्षपात करना पसंद करता हूं और ना ही पक्षपात करने वाले लोगों को मैं पसंद करता हूं। हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर हम वचन की शिक्षा भर भर के दे रहे हैं, बहुत सारे ज्ञान को हमने बटोर रखा है, ये लिखा है, वो सब कुछ लिखा है बाइबल में, क्या आप बुद्धिमानी के साथ उन वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत सारी बातें लिखी हुई है। आप पूरी जिंदगी में इस बात को आपके जीवन में आप पूरा नहीं कर पाएंगे। आपका पूरा जिंदगी बीत जाएगा, आप इन बातों को एक्सेप्ट करने पे भी आप हर एक बातों को आप लागू नहीं कर पाएंगे। आप ये जरूर बोल सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है, बहुत सारी आज्ञाएं लिखी हुई है, बहुत सारी आशीषों के बारे में लिखी हुई है, बहुत सारी बातें लिखी है। हम अपनी पूरी जिंदगी में इन तमाम वचनों को लागू करके इन पर चल नहीं पाएंगे। इसीलिए पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मसीह के सामर्थ की हमें जरूरत है ताकि हम उसके वचन के अनुसार चल सके। मसीह के सामर्थ की हमें जरूरत है ताकि हम बुद्धिमान बन सके। और अगर आप बुद्धिमान है तो ही आप इस वचन को सही तरह से बोएंगे आप, क्योंकि आपको पता है मुझे भी वहीं पे जाना है और मेरे छोटे भाई बहनों को भी वहीं पे जाना है। हम मसीह में भाई बहन हैं, सही बोल रहा हूं मैं? आप शायद उम्र में बड़े होंगे, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन हम मसीह में भाई बहन हैं। हमारा पिता परमेश्वर है। परमेश्वर के अजीजों, हम उसके बच्चे हैं, हम भाई बहन हैं। कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, लेकिन पिता के लिए सब एक समान है। आप समझ रहे इस बात को? इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, हमें बुद्धि की जरूरत है ताकि हम वचन को सही तरह से बोए और हम पक्षपात ना करें। पक्षपात हम होने ही ना दें। हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में, कहीं पे भी नहीं। हमें पक्षपात से नफरत करना चाहिए और पक्षपात को खुद से दूर करना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय समझिए उसका वचन क्या कह रहा है। और इन दिनों में मैं कुछ प्रचारों में आपसे और बात करने वाला हूं बुद्धि के बारे में। अगर आप बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उसका बेनिफिट है, फायदे हैं, लाभ है। उस दूसरे लाभ के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं। आज मैं बात करना चाहता हूं आपके आशीष के क्षेत्र के बारे में। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। जिस प्रकार फिलिपियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आप घटी में ना रहे, ये परमेश्वर की मर्जी है। सुन लीजिए, आज अगर आप घटी में है, अगर आप कमी में है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप घटी और कमी में रहे। इसीलिए वो बुद्धि देना चाहता है। आप समझिए इस बात को। जो धन मसीह में है, उस धन से वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं परमेश्वर के अजीजों। और वो धन हमें कब मिलेगा? कब मिलेगा वो धन? ज्यादा प्रार्थना करने से, ज्यादा वचन पढ़ने से, ज्यादा उपवास रखने से। ये सारी बातें आपके आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। अगर आप इन बातों के बिना आत्मिक जीवन जी रहे हैं, आप खोखले आत्मिक जीवन में हैं। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर आप संगति नहीं करते हैं, अगर आप उपवास नहीं करते हैं, आपका जीवन खोखला है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपका आत्मिक जीवन बिल्कुल खोखला है। जैसे ही शैतान वार करेगा, आप गिर जाएंगे, आप टूट जाएंगे, आप हार जाएंगे।
इन तमाम बातों को लिए चलते समय भी आपको बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि से ही आप परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर मुझे पूछेंगे कैसे, मैं बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसीलिए आज ये वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बुद्धि श्रेष्ठ क्यों है, क्यों उसे प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए आपको। आप समझिए इस बात को। जब तक आप कमाएंगे नहीं, आपके घर में खाना नहीं आएगा। यह बात सही है या नहीं? क्या सिर्फ प्रार्थना करने से आपके सारी जरूरत पूरे हो जाएंगे? मुझे बताइए। आप प्रार्थना करेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे, आप उपवास करेंगे, आप संगति में जाएंगे, और आपको प्लस काम भी करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को। जो काम प्रभु ने आपको दिया है, जो योग्यता, जो गुण प्रभु ने आपको दिया है, जो बातें आपके जीवन में है, उन बातों से आपको अपने लिए कमाना पड़ेगा। अब बात यहां पर आती है, प्रभु आशीष कैसे देते हैं। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है, अगर तू भूमि का पहला उपज परमेश्वर के भवन में लेकर आता है तो मैं तुझे आशीष दूंगा। पहला उपज मतलब जो पहला है वो परमेश्वर को देना है। आपको पहला प्रायोरिटी परमेश्वर को देना है, पहला स्थान परमेश्वर को देना है। आप खुद सोचिए परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने भूमि के उपज तक को भी मांगा है, तो क्या परमेश्वर उन उपज को क्या खाएगा? परमेश्वर को क्या खाने की जरूरत है? नहीं। लेकिन उस भवन में जो लोग आते हैं वो तो खाते हैं ना। परमेश्वर को उनकी चिंता है। यीशु मसीह के पीछे भीड़ आती थी और यीशु मसीह उन्हें वचन सुनाकर वापस नहीं भेजते थे, उन्हें खिलाते थे, उन पर तरस खाते थे। यीशु ने भीड़ को देखा, तरस खाया और उन्होंने पूछा चेलों से, क्या तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए? मैं इन्हें खिलाना चाहता हूं, मैं इन्हें भूखे पेट नहीं भेजूंगा। इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है और ये यहां से भर पेट जाएंगे। चेले अचंभित हो गए, प्रभु हजारों लोग हैं, कैसे खिलाएंगे हम? यीशु ने कहा जो भी तुम्हारे पास है लेकर आओ। आप समझिए इस बात को, जो आपके पास है लेकर आइए। आप समझ रहे हैं यीशु ने क्या कहा? जो तुम्हारे पास है लेकर आओ। पहले मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद देखो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई अगर कोई कर सकता है सबसे ज्यादा वो है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मल्टीप्लाई इस संसार में करना चाहेंगे, ऐसा कोई गणित नहीं है जो यीशु मसीह ने खिला उसको मल्टीप्लाई कर सके। अब समझिए इस बात को। इतने हजारों लोगों को यीशु ने कुछ रोटी और कुछ मछली से उनका पेट भर दिया। क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप? कितने से गुना करेंगे आप? हजारों लोग थे, 5000 तो सिर्फ पुरुष थे, उनके बच्चे होंगे, उनकी पत्नियां होंगी। आप सोचिए इस बात को। अगर गुना कोई कर सकता है, मल्टीप्लाई कोई कर सकता है सही तरीके से, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने दिखा दिया लोगों को। सब अचंभित थे। बचे हुए 12 टोकरी उन्होंने उठाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप आपके कमाई का अंश प्रभु के पास लेकर आते हैं, आप समझिए इस बात को, परमेश्वर आपके घटी को पूरा करेगा। बेशक आपके पास पूरा पैसा नहीं है पूरे महीने चलने के लिए, लेकिन वो अद्भुत रीति से आपको आशीष देगा। इस बात को अगर आपने परखा नहीं है, परख लीजिए, चख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। ये बात मैंने परख कर देखा है। इतने सालों से मैं परमेश्वर की सेवा करता हुआ आया हूं और मुझे पता है वो मेरी घटी को पूरा करता है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। आप वो रातों रात अमीर किसी को भी नहीं बनाता है। बहुत से लोग इन दिनों में अच्छे पोस्ट में जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। वो आप उस व्यक्ति से जाकर पूछिएगा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेले हैं उस व्यक्ति ने। आप समझिए इस बात को। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी प्रार्थनाएं की होगी, कितने बलिदान दिए होंगे, और उस मुकाम में पहुंचने के बाद आप दूसरों के साथ आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप भी मेरी तरह बन जाओ, आप भी मेरी तरह हो जाओ। अरे आपने 30 साल लगाए हैं, आपने 20 साल लगाए हैं, आपने 25 साल लगाए हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, आप दूसरों को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप भी मेरी तरह बन जाओ।
आप भी बस वैसे ही करो जैसा मैंने किया है। आप उन्हें सिखाइए प्रभु के वचन से, लेकिन आपके तरह बनना मत सिखाइए। आप समझ रहे मेरी बात? आप उन्हें सिखाइए कि वो यीशु मसीह की तरह बने। आप उन्हें सिखाइए कि वो धैर्यशील बने, जैसा धैर्य आपके अंदर था। आपने करीबन 30 साल लगाया उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उन्हें भी तो समय चाहिए। क्या वो तुरंत आपकी तरह बन जाएंगे क्या? ये कहना कितना आसान है ना, मेरी तरह बन जाओ। आज मैं जिस जगह में बैठा हूं, परमेश्वर के अजीजों, मुझे 4 साल लगे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मेरे पास कोई अच्छा स्टूडियो नहीं है, सिंपल सा स्टूडियो, एक छोटा सा कैमरा, और जो सेटअप आप देख रहे हैं, इस सेटअप तक पहुंचने के लिए मुझे 4 साल लगे। मुझे पता है उन 4 सालों में मैंने कितने मेहनत किए हैं। आप समझ रहे हैं? आप तक वचन पहुंचाने के लिए मैंने कितने मेहनत किया है। मैंने बताया नहीं आपको। आज क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि आप मेहनत के साथ साथ बुद्धि का भी तो इस्तेमाल करेंगे। आप, परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, वो सीधा आपको धन नहीं देता है। आप समझिए इस बात को। आप कमाते हैं, आप प्राप्त करते हैं, उसने आपको प्राप्त करने के लिए बनाया है और आप प्राप्त करते हैं। आप समझिए इस बात को। और जब आप मेहनत करके वो प्रतिफल जो आपको मिलता है, पहला भाग प्रभु के लिए लेकर आते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वो आपको अद्भुत आशीष देने वाला परमेश्वर है। मैं आपको यहाँ पर कोई झूठे ख्वाब नहीं दिखाऊंगा। आपका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मुझे पता है समय लगता है। मुझे पता है रातों रात कुछ नहीं होगा। एक पेड़ का फल खाने के लिए भी आपको सालों इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद जाकर वो फल देखकर आपके चेहरे में हंसी आती है और आप उस फल को एंजॉय करते हैं। आपको संभालना पड़ता है, सुरक्षा करना पड़ता है उस पेड़ का। बहुत सारी बातें हैं, आप जानते हैं परमेश्वर के अजीजों। लेकिन अगर बुद्धिमानी से उस पेड़ का आपने ख्याल नहीं रखा, वो पेड़ फल देने लायक नहीं बनेगा। आप जो भी है, जहां पे भी है, आप जो भी करते हैं, आपका पहला प्रतिफल, आपका कमाई का पहला अंश प्रभु के लिए लेकर आइए, प्रभु को दीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कितना है, 100 है, 200 है, 500 है, 1000, 50,000, 5 लाख, जो भी है प्रभु को दीजिए और देखिए परमेश्वर आपको कैसे बढ़ाता है। आपको करना पड़ेगा, यही तो बुद्धि है। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तू तेरे बुद्धि को इस्तेमाल करेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। और जब वो आशीष देता है ना, वो आपको इतना बुद्धि देता है ताकि आप आपके कमाई को गलत चीजों में ना लगाए, गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। आपके हाथ में लाखों रुपए आने पर भी वो यूं खत्म हो सकता है अगर आपके पास बुद्धि ना हो। और अगर आपके पास बुद्धि है तो आप हजारों से भी काफी अच्छा जीवन निर्वाह कर सकते हैं। आप समझिए इस बात को। मूर्ख बनने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान होने के लिए बुलाया है। और जो बुद्धिमान है वो आशीषित है। जो बुद्धिमान है उनके जीवन में हर प्रकार की आशीषें है। और परमेश्वर आपको आशीष देता है। परमेश्वर आपकी घटी को पूरा करेगा, क्योंकि उसने एक ऐसा धन मसीह में रखा है। जब हम मसीह की बातों को सुनते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु का भय लिए हुए हम चलते हैं, परमेश्वर के अजीजों, हम उस बुद्धि को प्राप्त करते हैं। और जब हम बुद्धि को प्राप्त करते हैं, प्रतिफल हमें मिलने लगता है। आमीन। वो अद्भुत प्रतिफल हमें मिलने लगता है, बुद्धि का लाभ हमें मिलने लगता है और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने लगते हैं। आपका कमाई गलत चीजों में क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है। जो पैसा, जो धन प्रभु ने आपको दिया है, उसे कैसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर के अजीजों, जो धन प्रभु ने आपको दिया है वो सिर्फ उड़ाने, मौज मस्ती करने, ऐशो आराम के लिए नहीं दिया है। वो धन उसने आपको इसीलिए दिया है ताकि आप बहुत से लोगों तक मदद पहुंचा सके। आप अगर यीशु के स्वभाव को देखेंगे, आप यीशु के जीवन शैली को अगर आप ध्यान करेंगे, यीशु ने हमेशा मदद किया है। यीशु ने हमेशा गरीबों को मदद किया है। और बार बार यीशु ने कहा है, कंगालों को देने वाला परमेश्वर को उधार देता है। आपके पास अगर बहुत है, ये इसीलिए है ताकि आप उस पैसों को, उन आशीषों को बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करें।
और जब आप बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। आप हालेलुया, आप ऊपर की ओर जाते, आप घटते नहीं हैं। इसीलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, जो भी आशीषें प्रभु ने आपको दी है, जो पैसा, जो जॉब, जो काम प्रभु ने आपको दिया है, उन तमाम बातों को बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। और जो बात मैंने आपको बताई, उन बातों के अनुसार परमेश्वर के पास आप अपने आशीष, अपने ब्लेसिंग्स को लेकर आइए, ताकि परमेश्वर आपको और आशीष दे और हर समय में वो आपकी घटी को पूरा कर सके और आप बुद्धिमानी के साथ अपने हर एक बातों को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर को आप महिमा दे सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु बुद्धि के लाभ के दूसरे भाग के लिए। परमेश्वर प्रभु, जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, वो जो भी कमाते हैं, जो भी धन उनके पास आता है, पैसा उनके पास आता है प्रभु, मैं उन पर आशीष बोलता हूँ और उन्हें बुद्धि दीजिए प्रभु। जो कमाई वो करते, उस कमाई करने के लिए आप बुद्धि दीजिए परमेश्वर। बुद्धिमानी के साथ उन कामों को करने के लिए, बुद्धिमानी के साथ उन पैसों को हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए, और प्रभु सबसे पहला भाग आपके पास लेकर आने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए, ताकि उनके हर एक घटी यीशु के धन से पूरा किया जा सके। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।